नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो भू आकृति विज्ञान के जनक हैं वो पेशेल हो जाएंगे। कौन पेशेल हो जाएंगे? अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता साथियों अलब्रूनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए साथियों हाइग्रोग्राफ किसका हाइग्रोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल का साथियों उपयोग किया जाता है भूकंप के झटके के मापन के लिए रिएक्टर स्केल का या रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो साथियों अगर विभिन्न स्थानों पर भूकंप आया है तो वो दोनों स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है। तो होमोसिस्म कहलाती है। क्या साथियों? होमोसिस्मल कहलाती है। क्योंकि अगला प्रश्न साथियों ये है कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका आइसोगोनल। क्या साथियों? आइसोगोनल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। तो साथियों अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में ये बताने की कृपा करें कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन को होती है। अगला प्रश्न साथियों है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि। कौन सा साथियों? शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा है। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह साथियों वरुण हो जाएगा। कौन सा? वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है साथियों कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता साथियों सूर्य को। किसे? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन साथियों, क्या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो साथियों पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो आपको शुक्र को कहते हैं। क्या? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो ये जो सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है ये आपके बृहस्पति ग्रह से किसे? बृहस्पति ग्रह से टकराया हुआ था। अगला प्रश्न साथियों है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो साथियों जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो सेंटर में पाया जाता है वो आपका निकल हो जाएगा। कौन सा? निकल हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत पृथ्वी में कहाँ होते हैं। तो साथियों क्षोभ मंडल पर। कहाँ? क्षोभ मंडल पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होगी वो कर्क रेखा पर। कहाँ? कर्क रेखा पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके जो विचलन का कारण है तो उसका साथियों हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। क्या है? एल्यूसियन जो द्वीप समूह है कारण आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर जो पर्वत शिखर हो जाएगा वो माउंट कोएस्कू। क्या कहते हैं? माउंट कोएस्कू जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। इसे पर्वत शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। तो अफ्रीका। कहते हैं तो अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। और साथियों इंडिया का कौन सा हो जाएगा। तो इंडिया का आपका K2। क्या? K2 हो जाएगा। इसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो महाद्वीप और महासागर आपके हो जाएंगे प्रथम श्रेणी। क्या? प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो हैरी हेज ने। किसने? हैरी हेज ने साथियों। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो कितने पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो 7.5%। कितना चाहते हैं? 7.5%। अगला प्रश्न चाहते हैं कि विश्व में के सबसे लंबे जलमग्न के नियम कहाँ पाए जाते हैं। तो जो विश्व के सबसे जलमग्न के नियम जो हैं ये बेरिंग जगह से बेरिंग सागर में। अगला साथियों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप आपके साथियों एम्फीबोलाइट। क्या? एम्फीबोलाइट का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो साथियों जापान। क्या? जापान।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्याशत जो पुनश्चलन सिद्धांत है, तो साथियों कौन प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया है? तो रीड ने। किसने? साथियों रीड ने। दोस्तों जो मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने वन लाइनर क्वेश्चन क्यों लिया? तो साथियों मैंने वन लाइनर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए, मैं ऑप्शन वाइज़ लेता तो एक पेज में एक क्वेश्चन आता, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन आता और आप समझते हो कि ये जो होता है इसकी पीपीटी बनाने में तो बहुत टाइम लगता है लिखने में। तो वो अगर मैं पीपीटी बनाता तो 4 ऑप्शन अलग से देता, तो बहुत अधिक टाइम लगता है ना, तो इससे मेरा टाइम भी बचता है और आपको पढ़ाने में भी ईज़ी हो जाता है। तो मैं केवल वन लाइनर लाता हूँ जिससे मेरा जो टाइम है वो मेरा टाइम बच जाता है, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो टाइम की बचत के लिए मैं आपको वहाँ 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन्स नहीं देता एमसीक्यूज़, तो मैं आपको केवल वन लाइनर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से पता भी चले और मेरा टाइम बचे जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों ये कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो साथियों एयरबस ज्वालामुखी जो हो जाएगी वो अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन साथियों है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती है? तो साथियों मैग्मा। क्या? मैग्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जो आपका दक्षिणी आल्प्स श्रेणी जो हो जाएगी साथियों, ये न्यूज़ीलैंड। कहाँ? न्यूज़ीलैंड में। अगला प्रश्न है साथियों, तकला-माकन मरुभूमि किस देश में है? तो साथियों आपके इम्पोर्टेंट है कौन सा? टकला, जिसे साथियों इसे टकला भी कहते हैं। तो तकला-माकन मरुभूमि जो हो जाएगी, ये चाइना में। कहाँ साथियों? चीन में। ओके। अगला प्रश्न है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी साथियों आपके हिमालय क्षेत्र में। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि सीप का निर्माण किससे होता है? तो साथियों सीप का जो निर्माण होता है वो पवन से। किससे? पवन से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब इसे अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी की जो वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो 29 मतलब 29 किलोमीटर इतना हाइट में ऊंचाई तक पाया जाता है। तो साथियों 97%। कितना? 97%। अगला प्रश्न साथियों ये कि वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? तो वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? ठंडी तथा शुष्क। कब? ठंडी तब जब वायु होती है तो ठंडी व शुष्क होती है। ओके। अगला प्रश्न साथियों कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो साथियों प्रति चक्रवात होता है उसमें वायु दाब जो सर्वाधिक होता है वो केंद्र में। कहाँ? सर्वाधिक केंद्र में होता है। आपको पता होगा साथियों जो प्रति चक्रवात होता है वो जस्ट अपोजिट चक्रवात का होता है। तो चक्रवात में जो केंद्र में होता है क्या? केंद्र में अधिक होता है। तो केंद्र में चक्रवात में क्या होता है? न्यूनतम दाब। जो आपका चक्रवात होता है केंद्र में आपका निम्न दाब होता है और जो बाहर होता है, ठीक है, बाहर आपका उच्च दाब होता है चक्रवात में। और जबकि आपका प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है और बाहर आपका निम्न दाब होता है। ओके, जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहती हूँ ये कि किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। कौन सा? संवहनीय वर्षा। अगला प्रश्न साथियों विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील साथियों आपकी पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। साथियों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। देखिए इसमें उन क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी? तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील हो जाएगी मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। अगला प्रश्न है साथियों एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात आपका ऑरिनोको नदी पर। किसे? ऑरिनोको नदी पर। अगला प्रश्न साथियों है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर साथियों सुएज नहर। कौन सी? सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी कि वर्ष 2005, 2004 और 2000 साथियों ये प्रश्न कि वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्रफल की सर्वाधिक ठास जहाँ देखा गया वह कौन सा देश है? तो साथियों पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। तो आपका क्वेश्चन ये था, तो आपका इंडोनेशिया। कहाँ था? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका आपका जो साउथ अमेरिका है उसमें शीतोष्ण जो घास स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो पैम्पा कहते हैं। कहते हैं तो पैम्पा कहते हैं। अगला प्रश्न आते हो कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य आपका मृत सागर। कौन सा? मृत सागर पड़ता है आपका। नेक्स्ट आते हो क्वेश्चन है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो समुद्र जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न साथियों ये कि रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनिल जलधारा साथियों आपके अटलांटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसकी उत्पत्ति जो होती है मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी।
तो साथियों जो गल्फ स्ट्रीम आपकी धारा ये गर्म धारा है, कैसी धारा है? गर्म धारा। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे कहा 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा निम्न में से कौन-सी गर्म जलधारा है? तो आपकी गल्फ स्ट्रीम जो हो जाएगी गर्म जलधारा हो जाएगी और मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि दैनिक ज्वार-भाटा जो होता है वो के मध्य जो समयांतर क्या होता है? तो दैनिक ज्वार-भाटा के मध्य का जो समयांतर होता है, टाइम पीरियड वो कितना होता है? तो कहते हैं 24 घंटे 52 मिनट कितना 24 ऑवर 52 मिनट। तो साथियों ज्वार क्या होता है और भाटा? तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का होता है? तो जो गंगा नदी का जो डेलुआ होता है वो उसका चापाकार क्या है? चापाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हवांगो नदी जो किस में गिरती है? तो हवांगो जो नदी है आपकी वो गिरती है पीला सागर में। किसमें साथियों? पीला सागर में। अगला क्वेश्चन है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक साथियों कहते हैं हांगो नदी को। हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी साथियों हो जाएगी राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। अगला प्रश्न साथियों है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा रोगवंश की जो बांध हो जाएगा। कौन सा? रोगवंश की बांध ये सबसे ऊंचा हो जाएगा और साथियों ये तजाकिस्तान में कहा? तजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न साथियों है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो शहर है वो सीन नदी किसे? सीन नदी के तट पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की बोर्डो जो बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर है? तो गेरो नदी किसे? गेरो नदी के तट पर। अगला प्रश्न साथियों है कि नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जमशेदपुर जो नगर है ये आपका हो जाएगा सुवर्ण रेखा किसे? सुवर्ण रेखा एवं खरखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रवाल भित्तियों जो उत्पन्न होता है उसे हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। कौन सा? हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो आपका डेली ने। किसने? डेली ने। और जो सातों प्रवाल भित्ति जो आपका हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। आपसे कहेगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया था? ठीक। प्रवाल जो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगी, बैरियर रीफ जो हो जाएगी, ओके। तो ये साथियों पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के पास में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ओके। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में आपकी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तटीय प्रवाल भित्ति कह रहा है कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं बोर्ड। क्या? बोर्ड कहा जाते हैं। अगला प्रश्न चाहते हूँ कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में जो सर्वाधिक लवणता है वो आपके वान झील में। किसमें? वान झील में साथियों पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा साथियों आपके पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला प्रश्न साथियों ये है कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो हो जाएगी आपकी विषुवतीय प्रदेश। किसकी? विषुवतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिण अमेरिका जो मध्य चिली हो जाएगा यह साथियों भूमध्य प्रदेश का। किसका? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला प्रश्न साथियों है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है? तो उष्ण मानसूनी जो प्रदेश है इसका एशिया में। कहा? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं ये कि कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो साथियों कांगो घाटी में आपकी विषुवतीय किसी विषुवतीय पाई जाती है। अगला प्रश्न चाहते हो कि मानसूनी प्रदेश का क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को साथियों कहते हैं वृद्धिशील प्रदेश। क्या? वृद्धिशील प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो आपका चीन हो जाएगा। कौन सा? चीन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो आपके लिए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तो कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? तो चाहते हो अमेजन बेसिन। कहाँ से? अमेजन बेसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश? तो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश साथियों हो जाएगा चाइना। कौन सा? चाइना। अगला प्रश्न है कि इजमेर की घाटी जो अफीम की खर्च के लिए प्रसिद्ध है? तो इजमेर की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों अफीम के लिए। तो ये साथियों किस देश में? टर्की में। कहा? टर्की या तुर्की गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। कहा? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो साथियों श्रीलंका। किसे? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है कि ट्रक फार्मिंग, क्या ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो ट्रक फार्मिंग का साथियों अभिप्राय है कि बागवानी कृषि। क्या? बागवानी कृषि जो होती है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो संचित के साथ सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहती हूँ कि संसार में तांबे को अग्रणी उत्पादक कौन सा देश हो जाएगा? तो तांबे का अग्रणी हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र? तो हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र होगा एंटवर्प। क्या था? तो एंटवर्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण कौन सा है?
तो विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र हो जाएगा ग्रैंड बैंक। कौन सा? ग्रैंड बैंक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या हो कहलाता है? तो कार्यिक घनत्व, क्या कार्यिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न साथियों कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों की जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण को किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय। किसे? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो आपका बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे घना जो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश हो जाएगा वो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री है आपकी शेख हसीना जुल्फो वाली। कौन सा? तो शेख हसीना जुल्फो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो खिरगिज आपकी घुमक्कड़ी जनजाति हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? मध्य एशिया की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक वो जो जनजाति है वो पाई जाती है? कौन सी? बुशमैन। तो आपकी पाई जाती है कालाहारी। कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? किसका? हार्पून का प्रयोग तो जाती है करती है क्रिस्टीना। कौन से? क्रिस्टीना जनजाति, सॉरी, जो करती है आपकी एस्किमो जनजाति। कौन सी? एस्किमो जनजाति जो होती है वो हार्पून का प्रयोग करती है शिकार के लिए। अगला प्रश्न आता हूँ कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो प्राचीन नाम क्या है? तो ओस्लो की प्राचीन नाम हो जाएगा क्रिस्टीना। क्या चाहते हो? क्रिस्टीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायरे का आधुनिक नाम क्या है? किसका? जायरे का आधुनिक नाम साथियों हो जाएगा कांगो गणराज्य। क्या? कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो साथियों बोत्सवाना का प्राचीन नाम हो जाएगा बिचवाना लैंड। कौन सा? बिचवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो रमोसा हो जाएगा ताइवान का। किसका? ताइवान का पुराना नाम रमोसा था साथियों। अगला प्रश्न एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? साथियों एशिया का जो प्रवेश द्वार है ये साथियों तुर्की को क्या? तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश हो जाएंगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश साथियों हो जाएंगे आपके इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। क्या? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो प्यासी भूमि का देश साथियों कहलाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन्हें अवश्य जरूर देखिएगा। वैसे ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उस जो बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो लघु यूरोप किसे कहते हैं? फ्रांस को साथियों। अगला प्रश्न है कि स्वप्निल मीनारों वाला शहर कौन सा? स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है तो ऑक्सफोर्ड। क्या? तो ऑक्सफोर्ड नगर को। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन कि निसी शहर के नाम से कौन जाना? तो निसी शहर के नाम से जाना था लहाशा। क्या कहते हैं? लहाशा। अगला प्रश्न है कि पूर्व का प्रवेश द्वार। क्या? पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो सिंगापुर को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील का मानचेस्टर किसे? ब्राजील का मानचेस्टर जो होता है वह साओ पोलो का। कैसे? साओ पोलो को। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का बगीचा। क्या? इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो साथियों कहते हैं केंट को। किसे? केंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश। तो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा लाओस। कौन सा? लाओस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्टिम देश कौन सा होता है? तो भू अवशिष्टिम मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी हो जाएगी? स्थल अवरुद्ध साथियों मंगोलिया। कौन सी? मंगोलिया हो जाएगी आपकी लैंड लॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम अब लेते हैं आपके हिस्ट्री का क्वेश्चंस। हिस्ट्री के क्वेश्चन साथियों लेते हैं हमारा इसका आज का हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी? तो चौगान खेलते समय साथियों आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान या चौगान जिसे कहते हैं पोलो जैसे चेस कहते हैं। क्या? तो चेस कहते हैं। खेलते समय इनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। पोलो साथियों होता है चौगान का नाम पोलो था। चेस कुछ चेस साथियों दूसरा होता है। चेस आपने खेला होता तो साथियों बैठ के खेला जाता। पोलो साथियों घोड़े से खेला जाता है। तो पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। और साथियों कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं इन्होंने साथियों कुतुब मीनार का निर्माण किया। किसका? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और साथियों इन्होंने इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन का झोपड़ा जो साथियों वो भी इन्हें नहीं बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि गीत गोविंद किसने लिखी? तो साथियों गीत गोविंद जयदेव ने। किसने? जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। अगला प्रश्न साथियों है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके 1336 क्या 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का किसने हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न कि घना पक्षी विहरण कहाँ? तो घना पक्षी विहार आपका भरतपुर राजस्थान का भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के करण में। कहाँ? कच्छ के रण में, गुजरात में। साथियों ऐसे जंगली गधे के नाम से खूब आप लोग पुकारे गए होंगे अपने कॉलेज डेज में। आप क्या सभी बच्चे पुकारे जाते हैं, हर एक टीचर पुकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत में जंगली गधे हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप साथियों हो जाएगी अडोल्फ हिटलर किसकी? अडोल्फ हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किसकी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी दास कैपिटल। अगला प्रश्न चाहते हो कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 में। कब? 1025 में। अगला प्रश्न चाहते हो कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। अगला प्रश्न चाहते हो कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न चाहते हो ये कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे साथियों। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस का किस तारीख को मनाया था? तो 8 मई। कब? 8 मई को। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है साथियों? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा। कौन सा? गोवा सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो की। किसकी? प्लेटो की। अगला प्रश्न आता है कि तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा था? तो 1398। कब? 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक में। क्या? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला प्रश्न शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार। कहाँ? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। और शेरशाह सूरी जो थे इन्होंने एक ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण की थी जिसे जूटी रोड कहते हैं। अगला प्रश्न चाहते हो कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की याद रखने की ट्रिक जो हो जाएगी वो हम ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक आपकी हो जाएगी ईंट पर गौरव नाचे। क्या? ईंट पर गौरव नाचे। तो सर तो इसका मतलब समझते हैं? तो इसका मतलब समझते हैं इसका ईंट पर गौरव नाचे। तो ईंट पर गौरव जो नाचे साथियों तो ई से साथियों ई से इलेक्ट्रॉन टा से थॉमसन बन जाता है पा से प्रोटॉन बन जाता है और रा से रदरफोर्ड। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की किसने की? थॉमसन ने जे थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन बन जाता है और रा से आपका रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और साथियों ना से न्यूट्रॉन बन जाता है और साथियों चा से आपका चैडविक। क्या? चा से आपका चैडविक बन जाता है ना से न्यूट्रॉन बन जाता है। तो न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक ने की। तो आप इसे याद रख सकते हैं। साथियों थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुई स्किन में तो थोड़ी इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों परमाणु रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का। भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न आते हो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हो कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान जो हो जाएंगे वो सरोद। कौन सा? सरोद। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह साथियों आपका गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा? गरसोप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर। और शरावती नदी अभी कर्नाटक से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाएगी? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी आपकी हो जाएगी 3,85,000। कितना? 3,85,000। ओके। अगला प्रश्न चाहते हो कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? कोलार। कहाँ? कोलार की सोने की खान हो जाती है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 12। और मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी साथियों। वर्तमान में कई संविधान में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी ये आप कृपया बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो साथियों लेते हैं आपके 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। साथियों आज की क्लास में हमने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। हमने आज ज्योग्राफी भी पढ़ ली, हिस्ट्री भी पढ़ ली। अब हमारे मिक्सअप चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना के खाने कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध? तो पन्ना के खाने जो मध्य प्रदेश में पड़ती है आपके हीरा के लिए। क्या? हीरा डायमंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। क्या? मिस्र। अगला प्रश्न चाहता हूँ बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का।
तीसरी बौद्ध काउंसिल जो तीसरी आपकी बौद्ध संगीत है इसका आयोजन किसके संरक्षण में हुआ था? तो बताता हूँ 250 कब 250 बीसी में हुआ था। कब 250 बीसी में हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ? 250 बीसी पाटलिपुत्र में, अशोक के संरक्षण में। तो साथियों इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप याद रख सकते हैं। केवल 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में आप चारों बौद्ध संहिता याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक साथियों आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का, और लिखा गया है पाली में। किसके साथियों? पाली में। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो साथियों भारतीय प्रायद्वीप का जो नाम हो जाएगा दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो क्वेश्चन है कि गुजरात में से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तो साथियों जो नीचे अभी तरफ देखिए आप ऐसे बनाते हैं, तो जब आप मैप बनाते हैं तो ऐसे ये वाला बनाते हैं मैम ना। तो आपका इंडियन मैप मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा दिक्कत ना हो आपको। तो जो मैप ऐसे आपका बनता है ना ऐसे, तो जो साथियों यहाँ पे आपका गुजरात है, ये गुजरात है, यहाँ पे आपका गोवा पड़ता है। तो गुजरात और ये वाला जो पार्ट पड़ता है गुजरात से गोवा तक, ये आपका कोंकण, कौन सा? कोंकण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट साथियों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? तो 324। कितने? 324 जो हो जाएंगे इसमें द्वीप हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न साथियों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इसमें कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्या? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला प्रश्न साथियों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो होते हैं सचिव। किसे? सचिव और वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के जो सचिव, क्या वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उसका जो हस्ताक्षर होते हैं वो 1 रुपए के नोट पर होते हैं, बाकी सब आरबीआई के गवर्नर के होते हैं सभी पे। अगला प्रश्न साथियों कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह। कितनी? 6 मंथ हो सकती है। अगला प्रश्न साथियों कि ऋतुसंहार, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी रचना हो जाए? तो ऋतुसंहारम, कुमार वंशम, कुमार संभवम और रघुवंशम पुस्तक हो जाएंगी कालिदास की। किसकी? कालिदास की। अगला प्रश्न, अजंता और इलोरा की गुफाएं कहाँ से होती हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने। अगला प्रश्न साथियों, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। कितने? 19% पर। अगला प्रश्न साथियों है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ से? तो साथियों नैनीताल के पास उत्तराखंड में। कहाँ? नैनीताल के पास उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्डी ईगल बोगी पर पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये जो खेल के शब्द हैं कौन से? ये जो खेल के शब्द हैं ये आपके संबंधित है गोल्फ से। कैसे? गोल्फ से। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? तो सांबर झील कहाँ हो जाएगी? आपके राजस्थान में। अगला प्रश्न साथियों, जय जवान तो हो चुका साथियों, आपका नया क्वेश्चन आ गया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके दिया था वो, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्योंकि उसको हम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला से। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने 1492 का 1492 में कोलंबस ने। साथियों कोलंबस ने इसकी खोज नहीं की थी, कोलंबस जो था वो भारत की खोज के लिए निकला था। तो भारत की खोज के लिए निकला था तो वो पहुंचा था अमेरिका। तो उसने अमेरिका को सोचा था कि यही भारत है। तो जो पहले अमेरिका का नाम रखा गया, वहाँ के जो लोग थे उन्हें मतलब अमेरिका को कहा गया था कि रेड, क्या वहाँ की जनता को देख के कहा गया कि रेड इंडिया है, क्या ये रेड इंडिया है। ओके। तो उसे रेड इंडिया कहा गया था, बट वो इंडिया नहीं था, इंडिया की खोज तो नहीं की थी उसने, वो इंडिया के धोखे से उसने उसको नाम दे दिया कि ये इंडिया है। अगला प्रश्न चाहती हूँ कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुयान की खोज किसने की? तो उसकी खोज की थी ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। किसे? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया था? तो 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया था? तो चलो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। बाकी साथियों आपको क्वेश्चन ही आते होंगे तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम यहाँ से लेते हैं आपकी कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया गया? तो 1969 से।
और वैसे बाकी आपके 5 जो क्षेत्र में है वो 1901 से, कब 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। अभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अमर्त्य सेन, किसको? अमर्त्य सेन को साथ में मिला है। ओके, अमर्त्य सेन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध देह त्याग की जो घटना है महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन कि जो प्रथम बौद्ध काउंसिल है, प्रथम बौद्ध संगीत कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी आपकी 483 बीसी में, राजगृह अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 कितना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए थे? सवाना घास के मैदान साउथ अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें। कौन से 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और राष्ट्रपति की अनुपस्थित होने पे उसकी जो सारी कार्य व्यवस्था संभालेगा आपके उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती है? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की 80। कितने? 80 सीटें हो जाएंगी। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका गुणग्राम वैशाली में हुआ था। साथियों जो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है वो भी उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका निकल क्वेश्चन कहा गया। अब सामान्य विज्ञान के वाले क्वेश्चन साथियों लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कहा? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु? तांबा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न साथियों कि बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा साथियों? आपके ट्रॉम्बे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सन 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न साथियों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न साथियों ये कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि भारत की पहली आईपीसी महिला जो आईपीएस महिला है वो आपकी किरण बेदी हो जाएंगी। अगला प्रश्न साथियों कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में था तो साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1961 से। अगला प्रश्न साथियों कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो साथियों आपके इलाहाबाद के नैनी से, कहा? इलाहाबाद के नैनी से निकल के जाती है, नैनी इलाहाबाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनालिसा की किसकी पेंटिंग हो? तो साथियों मोनालिसा बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाएगी आपकी, हो जाएगी लियोनार्डो दा विंची। क्या? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन का साथियों मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक, नाभिकीय संलयन का साथियों मतलब कि दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लें। ठीक है, उसके साथ में कुछ ऊर्जा भी बनती है, एनर्जी। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन एक होता है साथियों। तो नाभिकीय विखंडन वो होता है जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाए तथा कुछ एनर्जी उत्पन्न कर दे। तो साथियों ये आपका नाभिकीय विखंडन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग होता है साथियों आपकी विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत होता है उसमें विटामिन डी, किसकी? विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 3600 नहीं 36,000 किलोमीटर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों आपको शायद पता होगा ये क्वेश्चन 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक साथियों आपको पता हो सकता है डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो एफ इज इक्वल टू मतलब पी, डायोप्टर को हम पी से मतलब जो आपका क्षमता उसे पी से डिनोट करते, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन जो आपका एफ होता है, एफ का फोकस होता है, ये आपका मीटर में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स का पदार्थ किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपकी सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शिक किसकी दूरी? तो पार्शिक सकते हैं दूरी, जो पार्शिक जो यूनिट हो जाएगी वो खगोलीय दूरी को हो जाएगी, जिसे डिस्टेंस की दूरी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा? तो भारतीय सदन का जो निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा और जो उच्च सदन साथियों आपका राज्यसभा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस जो साथियों है इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास ने कुल 15 से 16 रचनाएँ की थी। उनमें से एकमात्र आपकी रचना रामचरितमानस है, जिसको तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब साथियों आपके बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। कौन सा पंचशील समझौता साथियों? 1954 में हुआ था, भारत और चीन के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसे हम पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपके स्पेन ने। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय अकादमी पूना खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी तो जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य जो है उस स्वस्थ मनुष्य, उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872। कब? 1872 में मेयो के समय। कब? 1872 में मेयो के समय। और पहली 10 की जनगणना 1881 में। कब? 1881 में रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों जो आपकी जनगणना है, क्वेश्चन आपकी ये एसएसजीडी में पूछा जा रहा है। आपकी जनगणना से रिलेटेड आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना जो है, जनगणना कौन कराता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। तो ओके। अगला प्रश्न है कि डबल फाल्ट किस खेल से संबंधित हो? तो आपका टेनिस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा। अगला प्रश्न चाहते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा साथियों आपका मणिपुर का, हम मणिपुर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रवित रंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 किलोमीटर से अधिक। कितनी? 20,000 जो हर्ट जो होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 20 आपका हर्ट्ज, 20 किलो जेड हर्ट्ज से मैक्सिमम होती है। ठीक है, इससे आपकी इंक्रीज ज़्यादा होती है। और जो आपकी श्रव्य होती है, कितनी श्रव्य? तो साथियों श्रव्य जो होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, आपकी 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन हमने आपको एक बार मैंने अपने मतलब ये चैनल है, इस चैनल के पोल में दिया, तो उसमें अधिकांश लोगों ने सब उसको मतलब मैंने क्वेश्चन दिया तो उसमें अधिकांश लोगों ने बिल्ली पर मारा कि होमो सेपियंस बिल्ली को कहा जाता है। बताइए कैसे, क्या बच्चे हैं, कितना पढ़ते हैं, सब पानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो साथियों शायद आपको पता होगा, पागल कुत्ते काटने से रेबीज होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या? हाइड्रोफोबिया। ओके, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, साथियों बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मैडम मैडम जो क्यूरी हो जाएंगी, वो 2 बार प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार हो जाएंगी। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा साथियों? सार्क को दक्षिण कहा जाता है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन सा? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम चक्रवीर विजेता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, पूछ रहा तो पहली भारतीय महिला कहे तो सरोजिनी नायडू है। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन का नेतृत्व किया था, मतलब अध्यक्षता की थी। कौन से? 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। तो पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। और पहली महिला कहें तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट हो जाएंगी पहली महिला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 साथियों, यह प्रावधान खत्म किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में। बाकी आपका जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो 1968 से स्टार्ट हुआ है, 1968 से 69 के बीच में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन से? तो टका हो जाएगी। और इंडिया की रुपया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न चाहती हूँ, पेरियार रोग किस जो पायोरिया, कौन सा पायोरिया रोग हो जाएगा, किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत को। किसको? दांत को। आपको पता तो पायरिया रोग होने से दांतों से जो बदबू आने लगती है और दांत पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे? तो नासिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हो जाएगी गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन? राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है, एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी साथियों में देहरादून में हो जाएगी। और टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी देशों की विकेट लेने वाला पहला भारतीय अनिल कुंबले, कौन सा? अनिल कुंबले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि अब साथियों हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। मेरे को संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो चीन हो जाएगा। दूसरे पर भारत हो जाएगा। और राष्ट्रपति लोकसभा में तो साथियों क्वेश्चन गलत है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी हो जाएगा। और सर्वदाता कौन सा हो जाएगा साथियों? देखो सर्वग्राही ए बी है और सर्वदाता जो हो जाएगा ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 का। असहयोग आंदोलन 1920 स्टार्ट हुआ था, 1922 में एंड हो गया था। ओके, ये एंड इसलिए हुआ था क्योंकि आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ना। काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से इस जो असहयोग आंदोलन है इसे रोकना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित? तो हॉकी से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका इटली निवासी मार्कोनी ने, किसे? मार्कोनी जो थे रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे साथियों। अगला प्रश्न है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके भंडार नायके थी। कौन? एस भंडार नायके आपकी वहाँ की थी, श्रीलंका की। दूसरी आपकी भारत की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। मतलब वर्ल्ड की सेकंड नंबर की महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग के से? कांस्ययुगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हूँ कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो दीन इलाही चलाने वाले अकबर थे। अगला प्रश्न चाहते हूँ उगते हुए और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है आपको, किस कारण से होता? चाहते हो ये आपके होता है परिकिरण, किसी प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चाहते हो आपको पता होगा 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि अमरकंटक किस नदी के उद्गम पर है? तो अमरकंटक जो हो जाएगा किस नदी का उद्गम स्थल? तो नर्मदा का। किसका? नर्मदा नदी का। अगला प्रश्न चाहते हो कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मतलब जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो साथ में सूरत में। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईने अकबरी की पुस्तक किसने रचना की? तो आईने अकबरी की रचना करने वाले अबुल फजल। कौन? अबुल फजल हो जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर इस क्लास को आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमें सपोर्ट करें। तथा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें सबसे पहले। और आप अपने जो आईक्यू लेवल को थोड़ा तेज़ करें जिससे आप अपनी परीक्षा को फोड़ सकें। थैंक यू।